दोस्तों ये रियल योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। श्री राम कहते हैं, एक हुए अतएव एक दूसरे की आभा को धारण करते हुए दशों दिशाओं को आभामय कर रहे वे आकाशचारी और भूमिचर अतिशय शोभित हुए। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके देख सकते हो। उसके लिए वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो उनमें से किन्हीं के हाथ में बाँस की लट्ठियाँ थी, किन्हीं के हाथ में नीला कमल थे, किन्हीं के सिर में दूब के तिनके थे और किन्हीं के केश में चूड़ामणियाँ चमक रही थी। कोई जटाजुटों से कपिल हो रहे थे, किन्हीं का मस्तक मालाओं से वेष्टित था, किन्हीं की कलाई में रुद्राक्ष की मालाएं थी, किन्हीं के हाथों में मल्लिका की मालाएं सुशोभित हो रही थी। कोई चीर बत्कलधारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, किन्हीं के अंग में मूंज की मेखलाएं लटक रही थी और कोई मुक्ताहारों से अलंकृत थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्यपाद्य और मधुर वचनों द्वारा क्रमशः सभी आकाशचार्यों की पूजा की। उन सिद्धों ने भी श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को अर्घ्यपाद्य और मधुर वचनों द्वारा बड़े आदर के साथ पूजा की। महाराज दशरथ ने सिद्ध मंडली का बड़े समादर से पूजन किया और सिद्धों ने कुशल प्रश्न द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। पूर्वोक्त प्रेमोचित दान सम्मान आदि के क्रम में परस्पर आदर सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध महात्मा और भूमिचर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। उन लोगों ने सामने नतमस्तक स्थित श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से सामयिक वार्तालाप, प्रशंसा और पुष्पवृष्टि द्वारा सत्कार किया। नहीं, ये राम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये जो ऋषि है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो कह रहे हैं, ठीक है। सिद्ध महात्माओं के मध्य में राजलक्ष्मी से विभूषित श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मंत्री, ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी, मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, मुनिवर मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा, कत्रुपुलत्सपुल, मुनिराज सरलोमा, वात्सायन, भरद्वाज, वाल्मीकि, उद्दालक, ऋत्विज, सायर्थी, च्यवन आदि अनेक वेद और वेदांग के पारंगत तत्वज्ञानी महात्मा विराजमान थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ देवर्षि नारद आदि ने, जो कि गुरुमुख से विधि पूर्वक सांख्य वेदों का अध्ययन किया है, वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ देवर्षि नारद आदि ने विनय से नतमस्तक श्री रामचंद्र जी से ये वाक्य कहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने कल्याण गुणों से शोभायमान, वैराग्य रस से परिपूर्ण बड़ी उदार वाणी कही। तो अब तक श्री रामचंद्र जी बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा श्री रामचंद्र जी का। उक्त वाणी में ये इस प्रकार के और ऐसे ही हैं, यूँ विचार कर वक्तव्य अर्थ व्यवस्था के साथ सन्निहित है, पदार्थों का तत्वबोध भी है, अतएव ये विद्वानों की सभा में स्थान पाने योग्य है। इसके वर्ण बिल्कुल स्फुट है, ये वाणी उत्कृष्ट और विपुल भाव से गंभीर है, हृदय को आनंद देने वाली है, पूज्य महात्माओं के सुनने योग्य है, चित्त की चंचलता आदि दोषों से रहित है, इसके वर्ण स्फुट है, अर्थ भी स्फुट है, इसके संपूर्ण पद व्याकरण के नियमों से सुसंस्कृत है, यह हितकारिणी है, ग्रस्त आदि दोषों से रहित है, तृष्णा के विनाश से उत्पन्न संतोष की सूचक है। श्री रामचंद्र जी द्वारा इस प्रकार कही गई वाणी किसको आश्चर्यमग्न नहीं करती। सैकड़ों में किसी एक आध की ही वाणी संपूर्ण वक्ताओं की अपेक्षा सर्वांश में उत्कृष्ट चमत्कार से परिपूर्ण विवक्षित अर्थों को प्रकट करने में समर्थ होती है।
राजकुमार, आपके बिना अन्य किस पुरुष की वाणी विवेक रूपी फल से सुशोभित, कुशाग्र के समान तीव्र प्रज्ञा विचार वैराग्य रूपी पुष्प पल्लवों से वृद्धि को प्राप्त करें। श्री रामचंद्र जी के समान जिसके हृदय में असाधारण रीति से पदार्थ के तत्वों का प्रकाश कराने वाली या अध्यस्त देह इंद्रिय आदि के साम्य से पृथककृत आत्मा का प्रकाश कराने वाली प्रज्ञा रूप दीप्ति ज्योति प्रज्वलित होती है, वही पुरुष है। अन्य पुरुषार्थ के लिए असमर्थ स्त्री प्राय है। प्राज्ञ से हीन रक्त मांस आदि यंत्र रूप देह में आत्मबुद्धि होने से रक्त मांस अस्थि आदि यंत्र रूपी शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते हैं। वे सर्वथा मोहाच्छन्न होने के कारण संसार का विचार करने से पशु ही है, अतएव वे पुनः पुनः जन्म मरण जरा आदि दुखों को प्राप्त करते हैं। शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी के समान विमल अंतकरण वाला, निर्मल अंतकरण वाला, पूर्वापर का विचार करने वाला कहीं पर बड़ी कठिनाई से कोई बिरला ही दिखाई देता है। जैसे लोक में उत्कृष्ट माधुर्य वाले फलों से लदे हुए मनोहर आकृति वाले आम के वृक्ष बिरले हैं, वैसे ही मतलब बहुत कम है, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्य से परिपूर्ण तथ्य साक्षात्कार से संपन्न मनोज्ञ आकृति वाले भव्य पुरुष बिरले ही हैं। बिरले मतलब बहुत कम। यथार्थ रूप से देखा गया है जगत का व्यवहार जिससे ऐसा केवल स्वविवेक से ही तत्व दर्शन प्रयत्न चमत्कार आदरणीय बुद्धि वाले इसी राजकुमार में इसी अवस्था में होना, ये आज देखा। देखने में सुंदर सरलता से चढ़ने योग्य एवं फल फूल और पल्लवों से सुशोभित वृक्ष सभी देशों में होते हैं, पर चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। फल और पल्लवों से पूर्ण वृक्ष प्रत्येक वन में सदा मिलते हैं, पर अपूर्व चमत्कार वाला लौंग का वृक्ष सदा सर्वत्र सुलभ नहीं है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, जैसे सुंदर वृक्ष से वौर उत्पन्न होते हैं और जैसे फूलों से सुगंध परंपरा उत्पन्न होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी से चमत्कार देखा गया है। हे द्विजेंद्र, अत्यंत दुष्टात्मा पूर्वजन्म के कर्म का अनुसरण करने वाले विधाता की सृष्टि से रचित इस निंदित संसार में सार पदार्थ अत्यंत दुर्लभ है। जो यशस्वी सदा तत्वों के विचार में तत्पर होकर सार पदार्थ की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले ही धन्य हैं, सज्जन शिरोमणि हैं और उत्तम पुरुष हैं। मेरी बुद्धि के अनुसार तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के सदस्य विवेकी और उदार चित्त ना कोई है और ना कोई होगा। संपूर्ण लोकों में गुणशील विनय आदि द्वारा और समुचित प्रत्यव्य बातों के रहस्य के उद्घाटन द्वारा आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी के चित्त का तत्व जिज्ञासा रूप मनोरथ यदि हमारे ऐसे ज्ञानियों के उपदेश से परिपूर्ण नहीं हुआ तो निश्चय ही हमारी अभिज्ञता निष्फल होगी। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सभा में आए हुए सिद्धों द्वारा बड़े दीर्घ स्वर के पूर्वोक्त वचन कहने पर अपने सामने स्थित और अधिकारी श्री रामचंद्र जी से श्री विश्वामित्र ने प्रीतिपूर्वक कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे राघव, तुम्हारे लिए और ज्ञातव्य शेष नहीं है। जो तुम्हें ज्ञात ना हो और अवश्य ज्ञातव्य हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तुम स्वयं ही सूक्ष्म बुद्धि से संपूर्ण रहस्य को जान चुके हो। स्वभावतः निर्मल तुम्हारे बुद्धि रूपी दर्पण में केवल अविश्वास और संदेह रूपी मलिनता का निराकरण ही आवश्यक है, क्योंकि अपनी बुद्धि से परमात्मा तत्व के ज्ञात होने पर भी शास्त्र और आचार्य आदि के संवाद के बिना विश्वास नहीं होता। कहा भी है कि भली भांति शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषयों में विश्वास नहीं करता। भगवान वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी की बुद्धि के समान तुम्हारी बुद्धि ने भी ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है। अंत साक्षी से केवल विश्रांति की ही उसे अपेक्षा है। श्री राम ने कहा, है भगवान, श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी की अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्वों में कैसे विश्रांति नहीं हुई और गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी बुद्धि से फिर कैसे उनको विश्रांति प्राप्त हुई। तो राम के पास व्यास जी कैसे आए?
दोनों अलग अलग युग हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो पे कहा है कि किस तरह से व्यास जी भी अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग पृथ्वी में या अलग अलग टाइम लाइन में जा सकते हैं। हे राम, तुम्हारे वृत्तांत के समान सुनने वालों के लिए पूर्वजन्म का निवारण मेरे द्वारा कहा गया व्यासपुत्र सुखदेव का वृत्तांत सुनाओ। जो ये अंजन पर्व के सदस्य और सूर्य के समान तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी के बगल में सुवर्ण के आसन पर बैठे हैं। इनका चंद्रमा के समान सुंदर कला, महाबुद्धिमान सर्वशास्त्रज्ञ और मूर्तिमान यज्ञ के समान सुखदेव नामक पुत्र हुआ। तुम्हारे ही समान अपने हृदय में सदा बार बार इस लोक यात्रा का संसार स्थिति का विचार कर रहे उनके ही हृदय में ऐसा ही विवेक से चिरकाल तक अच्छी तरह विचार कर परमार्थ सत्य रूप प्राप्त किया था। स्वयं प्राप्त परमातत्व रूप वस्तु में उनका मन विश्रांत नहीं हुआ। उन्हें आत्मतत्व में यही वस्तु है ऐसा विश्वास नहीं हुआ। विश्वास न होने से विश्रांति भी नहीं मिली। विश्रांति न मिलने से अविश्वास ही कारण है। जैसे स्वाति की वर्षा की जलधाराओं से भिन्न जलधाराओं में चातक प्रीति नहीं करता, वैसे ही केवल उनका मन चंचलता का त्याग कर जन्म मरण रूपी महान दुख के कारण विषय भोगों से विरक्त हो गया। एक समय निर्मल मति सुखदेव जी मेरू पर्वत पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी से बड़े भक्तिभाव से पूछा, हे मुने, ये संसार रूप आडंबर किस क्रम में उत्पन्न हुआ? कब ये उच्छिन्न होता है? ये कितना बड़ा है? कितने काल तक रहेगा? और ये संसार किसका है? आत्मवश के द्वारा पूछे जाने पर आत्मवेत्ता महामुनि श्री व्यास जी ने अपने पुत्र से संपूर्ण वक्तव्य को अधोप्रांत भली भांति कहा। पिताजी ने उपदेश के अनंतर श्री सुखदेव जी ने, ये सब तो मैं पहले ही जानता था, इससे कुछ अपूर्व बात नहीं ज्ञात हुई। ये सोचकर पिताजी के वाक्य का सुबुद्धि से विशेष आदर नहीं किया। भगवान व्यासदेव जी ने भी पुत्र का ऐसा अभिप्राय जानकर उनसे फिर कहा कि मैं उक्त तत्वों से अतिरिक्त तत्वों को नहीं जानता। पृथ्वी में जनक नाम के महाराज हैं, वे ज्ञातव्य तत्वों को भली भांति जानते हैं। उनसे तुम वेद आत्म तत्व को भली भांति जान जाओगे। पिताजी के यूँ कहने पर श्री सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से पृथ्वी में आए और महाराज जनक से संरक्षित विदेह नगरी में पहुँचे। द्वारपालों ने महात्मा जनक को सूचना दी कि राजन, दरवाजे पर वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी स्थित हैं। जनक ने उनके वैराग्य आदि साधनों की और विश्वास की स्थिरता की परीक्षा के लिए अपेक्षा के साथ अच्छा आए हैं तो रहने दो, ऐसा कहकर 7 दिन तक चुपचाप रह गए। 7 दिन के बाद उन्होंने सुखदेव जी को घर के आंगन में अंदर प्रवेश कराने की अनुमति दी। वहाँ पर भी वे पूरे 7 दिन तक वैसे ही उमना अर्थात तत्व जिज्ञासा की, उत्कंठा के अनादर की और कुछ ध्यान न देकर बैठे रहे। तदुपरांत जनक ने सुखदेव को अंतपुर में प्रवेश कराने की आज्ञा दी। वहाँ पर भी जब तक तुम्हारी भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं हो जाती तब तक राजा नहीं दिखाई देंगे। इस बहाने से राजा ने चंद्रमा के सदृश सुंदर मुख वाले सुखदेव जी का अंतपुर में यौवनमत स्त्रियों द्वारा विविध भोगपूर्ण भोजनों से 7 दिन तक लालन पालन किया। तो मतलब सुखदेव जी का स्त्रियों द्वारा उनका लालन पालन किया, स्त्रियों का भोग कराया पहले। जैसे मंद वायु बद्धमूल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही वे दुख वेदव्यास जी के पुत्र के मन को विकृत न कर सके। वहाँ पर पूर्णचंद्र के सदस्य सुंदर श्री सुखदेव जी भोग और अनादर में हर्ष विषाद रहित स्वस्थ बागादि इंद्रियों को अपने वश में किए हुए प्रसन्न चित्त, जिसका स्वभाव भली भांति
ज्ञात कर लिया है। ऐसे समीप में आदर पूर्वक लाए गए सुखदेव को देखकर प्रणाम किया। राजा ने बड़ी शीघ्रता से सुखदेव जी का स्वागत कर उनसे कहा, महाभाग, आपने जगत में प्रसिद्ध परम पुरुषार्थ के साधनभूत आवश्यक सभी मनोरथ पूर्ण कर लिए हैं। आप कृतकृत्य हैं। आपको क्या अभिष्ट है? श्री सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव, ये संसार रूपी आडंबर किस क्रम से उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका उच्छेद होता है, ये भली बातें मुझसे शीघ्र कहिए। तो जो ज्ञान श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को नहीं दे पाए, वो सुखदेव जी राजा जनक के पास या फिर हाँ, राजा सीता के पिता राजा जनक के पास क्यों आए हैं? क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, अष्टावक्र गीता अगर पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण में, तो आपको पता होगा कि अष्टावक्र ने एक परम दिव्य ज्ञान राजा जनक को दिया था। जो ज्ञानों में जितने भी ज्ञान हुए हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो राजा जनक इसी से बहुत ज़्यादा मतलब दिव्य ज्ञानी बन चुके हैं, परमात्मा बन चुके हैं, इसीलिए आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, इस प्रकार पूछने पर जनक ने श्री सुखदेव जी से उसी तत्व का उपदेश दिया जिसका कि पहले उनके पिता महात्मा श्री वेदव्यास जी ने दिया था। भगवत गीता में कृष्ण भी राजा जनक को ही सबसे बड़ा ज्ञानी बताते हैं और अष्टावक्र गीता से ही कृष्ण को ज्ञान मिला था। ठीक है, गीता में जनक का नाम लेते हैं कृष्ण, इसका मतलब अष्टावक्र गीता उन्होंने सुना है। श्री सुखदेव जी ने कहा, मैंने ये बात अपने विवेक से पहले ही जान ली थी और जब मैंने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, आपने भी यही बात कही। यही वाक्यार्थ शास्त्र में दिखाई देता है। ये निंदित संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है और अंतःकरण का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है। अतः ये निस्सार है, ऐसे तथ्य ज्ञानियों का निश्चय है। तात्पर्य प्रकाश व्याख्या में इसका विस्तार पूर्वक अर्थ इस प्रकार कहा गया है। सौम्य अज्ञान में उपहित आत्माओं में विविध प्रकार के प्रपंच की कल्पना करने वाला विकल्प है, अर्थात अंतःकरण जो कि अनंत काम, कर्म और वासनाओं के बीजों से परिपूर्ण है, सुषुप्ति अवस्था में केवल समष्टि तथा व्यष्टि संस्कारों से अवस्थित रहकर अव्याकृत में लीन हो जाता है और जीव भाव की उपाधि है। उस अंतःकरण से प्रलय क्रम से विपरीत क्रम से, अर्थात पहले अपंचीकृत आकाश आदि की उत्पत्ति से क्रम से समष्टि हिरण्यगर्भ रूप में, तदनंतर पंजीकरण द्वारा विराट रूप से, तदुपरांत अन्नादि के क्रम से व्यष्टि स्थूल देह रूप से और उसके अंदर व्यष्टि लिंग देह रूप से आविर्भूत हुआ। ये निंदित संसार महा अनर्थ रूप है। ये केवल कर्म और उपासना के अनुष्ठान में व्यष्टि भाव की जननी वासना का विनाश होने पर समष्टि हिरण्यगर्भ रूप से अवस्थित रहता है तथा श्रवण आदि के परिपाक से उत्पन्न तत्व साक्षात्कार से वासना सहित कार्य कारण रूप अविद्या का नाश होने पर मूलच्छेद पूर्वक अंतःकरण का अत्यंतिक विनाश होने के कारण सर्वथा नष्ट हो जाता है। मूलस्थित दग्ध शब्द निंदा का वाचक है अथवा स्वप्रकाश रूप आत्मा में तीनों कालों में बाधित होने और मिथ्या होने के कारण ये संसार प्रथमतः दग्धप्राय अतएव निस्वार है। फिर साक्षात्कार रूपी प्रलयाग्नि से चारों ओर से परिवेष्टित होने पर कैसे रह सकता है, ये भाव है। हे महाबाहु, क्या ये सत्य है जो आपने कहा है? दृढ़तापूर्वक कहे। भ्रांत चित्त से इधर उधर जगत में घूमता हुआ मैं विश्रांति लाभ कर सकूं। श्री जनक जी ने कहा, हे मुने, आपने स्वयं विचार पूर्वक जिस तत्व को जाना है और जिसका गुरुमुख से श्रवण किया है, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञातव्य तत्व नहीं है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापक चिन्मय एकमात्र परम पुरुष परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है
वही अद्वितीय परमात्मा अपने संकल्प से संसार रूप बंधन में पड़ा है, और जब वो संकल्प रहित हो जाता है तब मुक्त हो जाता है। ये जिस महात्मा को पूर्व में ही सभी दृश्य पदार्थों और भोगों से वृत्ति हो गई है, अतः अपने ज्ञातव्य सभी विषयों का भली भांति ज्ञान कर लिया है। हे बालक, हे महावीर, दीर्घ रोगों के समान भोगों के प्रति आपकी बुद्धि विरक्त हो गई। अब अन्य और क्या सुनना चाहते हो? विशिष्ट तपस्या में संलग्न सभी ज्ञानों के महासागर आपके पिता व्यास जी को वैसी पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है जैसी आपको है। श्री व्यासदेव जी का शिष्य मैं श्री व्यास जी से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि उनके पुत्र और शिष्य आप मेरे शिष्य हुए हैं। आप में भोगों की इच्छा इतनी अल्प मात्रा में है कि भोगेच्छा की न्यूनता से आप मुझसे भी कहीं बढ़कर है। हे ब्राह्मण, आपको जो पाना था उसे आपने पा लिया है। इस समय आपका चित्त परिपूर्ण है, आप मुक्त हो गए हैं, इसलिए कोई और भी ज्ञातव्य वस्तु है ऐसी भ्रांति का त्याग दीजिए। इस प्रकार महात्मा जनक के द्वारा उपदिष्ट श्री सुखदेव जी दृश्य रूप मल से रहित परमात्मा में चित्त समाधान पूर्वक चुपचाप स्थित हो गए। उनके शोक, भय, खेद, इच्छा रहित निसंशय होकर श्री सुखदेव जी सात्विक देवताओं से आक्रांत होने के कारण चित्त विक्षेप के हेतुओं के न रहने से समाधि के अनुकूल मेरु के आनंदित शिखर पर समाधि के लिए चले गए। वहाँ वे 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि लगाकर तेल रहित दीपक के समान आत्मा में लीन हो गए। विषय शक्ति और उसके हेतु अज्ञान का विनाश होने से परम शुद्ध निर्मल स्वरूप पावन महात्मा श्री सुखदेव जी निर्मल परम पावन परमात्मा वस्तु में वासना रहित होकर जैसे जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही एकता को प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र ने कहा, श्री रामचंद्र, जिस प्रकार व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के केवल मनोमालिन्य के मार्जन के लिए उत्पत्ति युक्त उपदेश की आवश्यकता थी, वैसे ही तुम्हारी भी मनोमालिन्य का मार्जन आवश्यक है। पूर्वोक्त बात का ही संपूर्ण मुनियों की सम्मति से समर्थन करने के लिए मुनीश्वर सब मुनियों का संबोधन है। हे मुनि, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तुएं संपूर्णतया जान ली है। अतिशय ज्ञान संपन्न श्री राम को भोग रागों की भांति ही रुचिकर नहीं हो रहे हैं, भोग रोगों की तरह ही रुचि नहीं हो रही है। जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, यही निश्चय लक्षण है कि समय भोगों का पुनः आस्वादन वो नहीं करना चाहता, अर्थात भोग उसे प्रिय नहीं लगते। अज्ञान से उत्पन्न संसार रूपी बंधन भोगों की वासना से दृढ़ हो जाता है, और जगत में भोग वासना के शांत होने पर बंधन भी शिथिल हो जाता है। हे राम, मनुष्यगण वासना क्षय को मोक्ष कहते हैं, और विषयों में वासना की दृढ़ता को बंध कहते हैं। आशय यह है कि जितनी ही विषय वासना क्षीण होती जाएगी, उतने ही संसार में बंधन से छुटकारा मिलेगा। वासना के सर्वथा क्षीण होने पर मुक्ति हो जाती है। हे मुने, मनुष्य को आत्म तत्व का आपात ज्ञान, सामान्य ज्ञान प्राय अल्प श्रवण आदि आयास से भी हो जाता है। अपरोक्ष दृक् स्वरूप आत्मा का केवल दृश्य विवेक से ही अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है। विषयों में विराग तो कष्ट से होता है। जो व्यक्ति भली भांति राग आदि से अप्रतिहत होकर आत्मदर्शी होता है, वही यथार्थ आत्मज्ञानी है, वही ज्ञातव्य तत्व का ज्ञाता पंडित है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जिसे यश, पूजा, लाभ आदि उद्देश्य के बिना ही भोग अच्छे नहीं लगते, वो सांसारिक जीवन मुक्त कहलाता है। अर्थात लोक्षणा
पुत्रशना और वित्तशना जिसे नहीं रहता वही जीवन मुक्त है। वैराग्य बोध और उपरति की अभिवृद्धि में वैराग्य आदि परस्पर सहायक है। अतः जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, वैसे ही जब तक ज्ञातव्य तत्वों का ज्ञान नहीं होता तब तक विषयों में वैराग्य नहीं होता। इसलिए आप लोग श्री रामचंद्र जी को निश्चय ज्ञातज्ञेय यानी जिसने ज्ञातव्य तत्वों को जान लिया है ये जानिए, क्योंकि इन्हें ये मनोहर विषय प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। हे मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को जानते हैं उसे श्री गुरुमुख से यही वस्तु है ऐसा सुनकर श्री रामचंद्र जी का चित्त अवश्य विश्रांति को प्राप्त होगा ही। अथवा श्री रामचंद्र जी ने जिस तत्व को स्वयं विचार से जाना है उसमें उन्हें यही वस्तु है ऐसा दृढ़ विश्वास न होने के कारण वो अप्राप्त सा ही है। गुरुमुख से उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी उसमें विश्वास होने के कारण अवश्य चित्त विश्रांति को प्राप्त करें। संस्कृत टीका में इस प्रकार व्यक्त किया है। आशय यह है कि श्री रामचंद्र जी परम तत्व को जानते ही हैं, लोकहित के लिए वे गुरुपदेश के प्रार्थी हैं। उनका आशय यह है कि इसी बहाने अन्य अधिकारी जन भी उपदेश सुनकर मेरी तरह चित्त विश्रांति को प्राप्त हो। अथवा श्री रामचंद्र जी परम तत्व क्या है इस बात को मन ही मन में खूब जानकर भी दृढ़ विश्वास के न होने के कारण अनात्मज्ञ के समान असुखी हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि यही तथ्य है उपदेश की आवश्यकता है। उपदेश देने के उपरांत अविश्वास हट जाएगा और परम विश्रांति प्राप्त हो जाएगी। जैसे शरतकाल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा करती है, वैसे ही निर्मल श्री रामचंद्र जी की बुद्धि द्वैत निराश में विश्वास द्वारा केवल अद्वितीय चिन्ह मात्र के अवशेष की अपेक्षा करती है। यहाँ पर महात्मा श्री रामचंद्र जी की चित्त विश्रांति के लिए श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी युक्ति का निर्देश करें। वशिष्ठ जी संपूर्ण रघुवंशियों के नियंता, कुल गुरु, सर्वज्ञ, साक्षी एवं तीनों कालों में मोह आदि से अनभिभूत निर्मल तत्वनिष्ठा है। भगवान वशिष्ठ जी आपके और मेरे वैर को शांत करने के लिए और महामती मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्ष से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं पहले जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसका आपको स्मरण है। हे ब्राह्मण, जिस युक्तिपूर्वक ज्ञान से ये सांसारिक वासना जैसे सूर्य के उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है वैसे ही निसंदेह नष्ट हो जाती है। हे ब्राह्मण, आप उसी उत्पत्ति युक्त ज्ञातव्य वस्तु का समीप में स्थित श्री रामचंद्र जी को शीघ्र उपदेश दीजिए जिससे ये अवश्य ही विश्रांति को प्राप्त करे। भगवान, ये अल्प फल देने वाला महान परिश्रम नहीं है। श्री रामचंद्र जी निष्पाप है, अतः जैसे निर्मल दर्पण में प्रयत्न के बिना ही मुख प्रतिबिंबित हो जाता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी को प्रयत्न के बिना तत्वबोध प्राप्त हो जाएगा। हे साधु, यही ज्ञान है, वही शास्त्रार्थ है और वही अनिंदित पांडित्य है जिसका कि विरक्त सत शिष्यों के लिए उपदेश दिया जाता है। वैराग्य शून्य असत शिष्यों के लिए जो कुछ भी उपदेश दिया जाए वो कुत्ते के चमड़े से बने पात्र में रखे हुए गाय के दूध के समान अपवित्र को प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, वीतराग, भय और क्रोध से रहित, अभिमान शून्य और पाप विवर्जित आप जैसे महापुरुष जिसे उपदेश देते हैं उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्मा तत्व में विश्रांत हो जाती है। इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी के कहने पर व्यास, नारद आदि संपूर्ण मुनियों ने भी उनके कथन को साधु साधु ये कहकर खूब प्रशंसा की। तदुपरांत महाराज दशरथ की बगल में बैठे हुए ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के समान महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुने, जिस कार्य के लिए आप मुझे आदेश देते हैं उसे मैं निर्विघ्न करता हूँ।
समर्थ होते हुए भी संतों के वचनों को टालने की किसमें शक्ति है? जैसे लोग दीपक से रात्रि का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही मैं श्री राम आदि राजकुमारों के अंतःकरण के अज्ञान को ज्ञान से शीघ्र दूर करता हूँ। पहले भगवान ब्रह्मा ने संसार रूप भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का निश्चित पर्वत पर उपदेश दिया था, उसका मैं जो का त्यों आद्य पांत स्मरण कर रहा हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महात्मा श्री वशिष्ठ ने इस प्रकार स्पष्टतया प्रतिज्ञा कर प्रबोध प्राप्ति द्वारा शिष्य के अनुरंजन में उपायभूत दृष्टांत, उपाख्यान, प्रमाण और तर्क आदि का अनुसंधान, उत्साह आदि परिकर बंधन से व्याख्याताओं के तेज को धारण कर जगत की अज्ञानता का विनाश करने के लिए मुख्य रूप से परमात्मा के बोधक वस्त्र को कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पहले सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सांसारिक सकल दुखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं कहता हूँ। श्री राम ने कहा, हे भगवान, श्री वशिष्ठ जी के अवशिष्ट लोगों के समान जीव भाव में दिखलाई देने से एवं श्री सुखदेव जी की मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुए इस संदेह को पहले क्षण भर में दूर कर दीजिए। इस संदेह की निवृत्ति के अनंतर विस्तृत मोक्ष संहिता को कहिएगा। उक्त संदेह को ही दर्शाते हैं पिता दाती से श्री सुखदेव जी के पिता और गुरु महामति सर्वज्ञ ये व्यास जी कैसे विदेह मुक्त न हुए और इनके पुत्र श्री सुखदेव जी कैसे मुक्त हो गए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परमार्थ रूपी प्रकाश के अंदर संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य अर्घ कहलाता है। सूर्य आदि संपूर्ण जगत का प्रकाशक परमात्मा परमार्थ हुआ। कोटि ब्रह्मांड रूपी त्रश रेणु स्थित होकर लीन हो गए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। इससे व्यास आदि भी असंख्य उत्पन्न होते हैं, ये व्यक्त होता है। परमार्थ रूपी प्रकाश के अंदर त्रिजगत रूपी यानी अनंत अनलिमिटेड ब्रह्मांड रूपी त्रैशेनु स्थित होकर, यानी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मल्टीवर्स है, स्थित होकर लीन हो गए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। इससे व्यास आदि भी असंख्य उत्पन्न हुए हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, ये व्यक्त होता है। जो कोटि कोटि त्रिजगत इस समय विद्यमान हैं, उनमें भी कोई किसी की गिनती नहीं कर सकता। परमात्मा रूपी महासागर में जगत सृष्टि रूपी जो तरंग होंगे, उनकी गिनती करने के लिए भी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। मल्टीवर्स में अलग अलग पृथ्वी है, उनके अंदर अलग अलग वेद व्यास जी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो यही कहा जा रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो जगत सृष्टि परमात्माएं अतीत हो गई हैं और जो आगामी हैं, उनका विचार करना तो ठीक है, परंतु वर्तमान जो सृष्टियां हैं वे किसके समान हैं? वर्तमान सृष्टियां विशेष रूप से तद्द्रव्य व्यक्ति स्वरूप से असंख्य हैं, तथापि कालत पूर्व और उत्तर काल रूप दोनों तटों का भान होने से भूत और भविष्यत सृष्टि की अपेक्षा में न्यून संख्यक होने के कारण विदित ही है। इस प्रकार आपने ये व्यक्त किया कि अनंत आगंतुकों का उपादान आत्मतत्व अनंत अद्वितीय आगंतुक और चैतन्य स्वरूप है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि प्राणियों में से जो जिस स्थान पर और जब नाश को प्राप्त होता है, वो प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तब भक्ष्यमान त्रिजगत को देखता है। दस इंद्रिया और प्राण से घटित वासना में सूक्ष्म शरीर से अपने हृदय रूपी आकाश में दहराकाश में ही वासना में त्रिजगत का अनुभव करता है
और भ्रांति से वासना में तट शरीरों को क्रमशः प्राप्त करता है। वस्तुतः चिदाकर्षा स्वरूप जन्मादि विकार रहित है। एक स्थान में दर्शाई गई युक्ति को सर्वत्र दर्शाते हैं एवं इत्यादि से। इस प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं, मरते हैं और मरेंगे। वे मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत को देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य में उनको वासना संस्कार पकड़ लेती है, मृत्यु काल में उनके हृदयाकाश में वही दृश्य उदित होता है। मरण के बाद उन्हें वही जगत प्राप्त होता है। मतलब मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत को देखते हैं, उनमें से जिस दृश्य में उनको वासना संसार पकड़ लेती है, जिसकी इच्छा मन में हो जाती है, मृत्यु काल में मरने के बाद वही जगत प्राप्त होता है। जगत वासना का विलास मात्र है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जिस भाव का स्मरण करता हुआ मानव जीवन का परित्याग करता है, बाद में उसी योनि या भाव को प्राप्त करता है। जड़ भरत की कथा प्रसिद्ध ही है। फलतः वासनात्मक जगत सिद्ध होता है। ये जगत संकल्प से निर्मित के समान, मनोराज्य के विलास के समान, इंद्रजाल से रचित मालाओं के समान, कथा के अर्थ के प्रतिभास के समान, बात रोग से प्रतीत होने वाले भूकंप के समान, बालकों को डराने के लिए कल्पित भूत के समान, निर्मल आकाश में कल्पित मोती माला के समान, नाव की गति से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति के समान, स्वप्न में देखे गए नगर के समान, अनंत दिष्ट के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प के समान भ्रम कल्पित है। मृत पुरुष इसका अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान वेदव्यास जी का जागृत और स्वप्न आदि में अबाधित विषय तत्व स्वरूप विलक्षण है। अतएव जीव ने जीवनावस्था में जो जगत देखा था, मृत्यु के बाद उसी का उसको स्मरण होता है और फिर जन्म होने पर उसी का वो अनुभव करता है। जगत असत है, फिर भी पुनः पुनः दर्शन की यह लोक के रूप में दृढ़ता को प्राप्त कर जीवाकाश में प्रकाशित होता है। मतलब मृत्यु के बाद वो मल्टीवर्स के किसी भी दुनिया में अनुभव कर सकता है। जन्म से लेकर मरण तक की चेष्टाएं और मरण का अनुभव करने वाला जीव उसी में यह लोक की कल्पना करता है और मरण के अनंतर उसी में परलोक की कल्पना करता है। वासना के अंदर अन्य अनेक देह और अनेक मध्य में और अन्य अन्य देह इस संसार में ये केले की स्तंभ त्वचा के समान एक के पीछे एक और के पीछे एक इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। ना पृथ्वी आदि पंच महाभूत है, ना जगत और जगत का क्रम सृष्टि क्रम है। ये सब मिथ्या है। फिर भी मृत और जीवित जीवों को इनमें जगत भ्रम होता है। मूढ़ों द्वारा तैरने के अयोग्य विविध विस्तार युक्त अनंत ये अविद्या हो रहे सृष्टि रूप तरंगों से युक्त विशाल नदी है। हे राम, अति विस्तृत परमात्म सत्य रूपी महासागर में ये प्राचीन और नितन सृष्टि रूपी तरंग बार बार प्रचुर मात्रा में चक्कर काट रहे हैं, उत्पत्ति और लय को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ तो कुल क्रम मन और गुणों से सर्वथा समान होते हैं, कुछ समान हैं और कुछ अनंत विलक्षण अर्घ होते हैं। यथासंभव जन्म शास्त्र विज्ञान और ब्रह्म विद्या से उपलक्षित सर्वशास्त्र विशारद ये वेदव्यास जी उक्त सृष्टि रूपी तरंगों में 32वें हैं, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। अनेक तरंगों में से ब्रह्मविद, ब्रह्मविदर, ब्रह्मविदरीयान और ब्रह्मविदरिष्ट इस प्रकार प्रसिद्ध 4 भेदों में चतुर्थ स्थान में न पहुँचने के कारण अल्पबुद्धि 12 तरंग कुल आकार जीवन चेष्टा आयु सर्वाश्र में समान है, 10 ज्ञानादि विषयों में भी समान है और शेष वंश में विलक्षण है। आशय यह है कि
तात्पर्य की व्याख्या के अनुसार सृष्टिकाल में श्री राम के समय तक अनेक व्यासों की उत्पत्ति हुई है। ये सभी तो न द्वैपायन थे और न ब्रह्मसूत्र महाभारत के रचयिता थे, किंतु कोई वंश आदि में पूर्ण समान थे, कोई अर्ध समान थे और कोई सर्वथा विलक्षण थे। महाभारत आदि के रचयिता द्वैपायन व्यास प्रत्येक द्वापर में अवतीर्ण होते हैं। आरंभ के मनवंतर से वैवस्वत मनवंतर तक 32 द्वापर व्यतीत हुए हैं, 10 ही उनमें प्रत्यक्ष हैं। पूर्व सदस्य और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे। यही बात भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि अन्य ऋषियों के विषय में कही जा सकती है, अर्थात वे भी पूर्व के समान और विलक्षण होंगे। मनुष्य, देवर्षि और देवता बार बार उत्पन्न और विलीन होते हैं और होते रहेंगे। यानी देव, परमात्मा, साधु संत कोई भी परमानेंट नहीं है। ग्रह, पृथ्वी, ये कोई भी परमानेंट नहीं है। ये लोग पहले भी इस प्रकार के आकार से संपन्न थे, इस समय भी वे वैसे ही हैं, इसके पश्चात भी इस देह की अपेक्षा भिन्न भिन्न देहों के धारण कर जन्म ग्रहण करेंगे। हे राम, ब्रह्मकल्प का 32वां अवयव रूप ये त्रेता युग इस समय है। पहले अनेक बार हो गया है और आगे भी होगा। उनके समान और विलक्षण प्राणी वर्ग तुम और हम कितनी बार जन्म लिया है और लेंगे, ये मैं जानता हूँ। आशय यह है कि जैसे इन त्रेता युगों में कितनी ही बार तुमने राम रूप धारण किया था और आगे आने वाले त्रेता युगों में कितनी बार तुम राम रूप में अवतार लोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं भी कितनी बार वशिष्ठ मूर्ति धारण कर चुका हूँ, यानी अवतार लिया हूँ। इस समय भी वशिष्ठ रूप में विद्यमान हूँ और आगे भी कितनी ही बार वशिष्ठ रूप में अवतीर्ण होऊंगा। इस रूप में कोई पूर्व के तुल्य होंगे, कोई उनसे भिन्न। हर बार अवतार अलग अलग होता है उनके योग्यता और ज्ञान में। यही बात अन्य साधारण लोगों के विषय में कही जा सकती है। इसी प्रकार मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीर्घदर्शी महामुनि श्री व्यास जी का क्रमशः ये 10वां अवतार संलक्षित होता है, अर्थात इन्हें 10 बार जन्मते देखा है। हे राम, हम लोग कितनी ही बार व्यास वाल्मीकि के साथ एकत्रित हुए और कितनी ही बार हम लोग पृथक पृथक उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों ने कभी सदृश रूप में और कभी भिन्न रूप में जन्म ग्रहण किया है। यही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। ठीक है, आगे भी कितनी ही बार भिन्न आकारों में और समान अभिप्रायों में जन्म ग्रहण करेंगे। कभी हम लोगों ने अभिज्ञ होकर जन्म ग्रहण किया और कभी अनभिज्ञ होकर। व्यास जी इस जगत में और 8 बार उत्पन्न होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेद विभाग, कुल प्रथा का पालक और ब्रह्म के अधिकार को प्राप्त कर विद्या मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस समय भी ये श्री व्यास जी बीत शोक निर्भय सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य प्रशांत चित्त निर्वाण सुख को प्राप्त बंधन में विनिर्मुक्त हैं, अतएव ये जीवन मुक्त कहे गए हैं। कभी जीवन मुक्त प्राणी चित्त बंधु बांधव कर्म विद्या विज्ञान और चेष्टाओं से तुल्य होते हैं। कभी सैकड़ों बार उनका जन्म होता है और कभी बहुत कल्पों में एक बार भी उनका जन्म नहीं होता है। इस प्रकार माया अनंत है। जैसे तोलने के लिए पुनः पुनः बराबर तराजू में भरी जाती है,
धान्य राशि में पहले जिस क्रम से नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वैसे ही ये बहुत से प्राणियों का समूह पूर्वजन्म के क्रम तथा अवयव सन्निवेश की अपेक्षा विपरीत क्रम और देह संगठन को प्राप्त करता है। काल रूपी महासागर के तरंग पूर्व जन्म के अवयव संगठन अथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम से सृष्टि के रूप में आविर्भूत होते हैं। अविद्या रूपी आवरण से रहित विद्वान समाहित चित्त विकल्प विरहित स्वरूपभूत सार से ओतप्रोत चिन्मय एवं परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। चांचल्य विकल्प असार देह आदि रूपता अशांति और अतृप्ति अविद्या रूपी आवरण से होती है। उक्त आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित हो जाता है, विकल्प नष्ट हो जाते हैं, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है और परम शांति रूपी सुधा से तृप्त प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति ही ज्ञान का फल है और वो ज्ञान से ही होती है, अन्य कर्म से नहीं होती। वशिष्ठ जी ने कहा, है सौम्य, जैसे समुद्र में जल की निश्चलावस्था में और तरंगित दशा में जलत्व एक ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्त मुनि की स्वरूप में तुल्य ही अवस्थिति है। मुक्ति चाहे सदैव हो अथवा विदेह हो, ये विषयाधीन कदापि नहीं है। जिसने सत्यत्व बुद्धि से भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्य की अनुभूति कहाँ से होगी। जीवन मुक्त मुनिश्रेष्ठ श्री वेदव्यास जी को पदार्थ के समान संदेह के सदृश केवल हम अपनी कल्पनाओं के सामने देखते हैं। इन्हें अपनी विधेय तत्व निश्चय के प्रति किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। ज्ञान रूपी चिन्मय संदेह युक्त जीवन मुक्त और विधेय मुक्त में कौन भेद है। जल की तरंगावस्था में जो जल है, सौम्यावस्था में निश्चलता में भी वही है। जल में कदापि अस्वच्छता मलिनता आदि से जनित अंतर भी हो सकता है, सदेह और विधेय मुक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे कि वेगवान और वेग रहित वायु ही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। हमारी और श्री व्यास जी की दृष्टि में सदैव मुक्ति अथवा विधेय मुक्ति परमार्थ वस्तु नहीं है, किंतु द्वैत शून्य आत्मैक्य की परमार्थ वस्तु है, जो एक ही है, विभाजक नहीं है। आशय ये है कि उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान फल में कोई भेद नहीं है, इसीलिए ज्ञान में अनित्य फलता रूप दोष की आशंका का अवसर ही नहीं है। ज्ञान का उदय होने पर देहपात की आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि विरोधी अंश का ही ज्ञान से बाध होता है। प्रारब्ध कर्म का फल होने से देह धारण प्रारब्ध कर्म फल ज्ञान के सदस्य है और ज्ञान का उपजीव्य है, इसलिए देह धारण का ज्ञान के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जैसे उपादानभूत निद्रा का नाश होने पर भी स्वप्न के संस्कारों की कुछ काल तक अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही अज्ञान का ज्ञान से विनाश होने पर जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है, तब तक देह आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए कानों को अति प्रिय लगने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने वाले मेरे द्वारा उपदिश्यमान इस प्रस्तुत ज्ञान को ही तुम सुनो। हे रघुनंदन, इस संसार में भली भांति निरंतर किए गए पौरुष प्रयत्न से सब लोग सदा सभी पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में विद्या कर्मों के अनुष्ठान में चित्त शुद्धि होने पर हृदय में संताप रहित शीतल चंद्रालाद उदित होता है। पौरुष अर्थात पुरुष प्रयत्न के द्वारा तीक्ष्णाक्षण रूपी निश्चल की प्राप्ति होती है, अन्य उपाय से नहीं, अर्थात संपूर्ण सुख पुरुष प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य से देव आदि से नहीं। इसीलिए पुरुष को प्रयत्न पर भी निर्भर रहना चाहिए। क्रिया द्वारा दूसरे स्थान में पहुंचाता हुआ और तृप्ति करता हुआ पुरुष प्रयत्न प्रत्यक्षत क्रिया रूप फल वाला होता है।
देव को प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा है, अतः वो कुछ नहीं है। अज्ञान मोहित मूल पुरुष को कपोल कल्पना मात्र है। शास्त्र के सज्जन पुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट भोग से जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टाएं की जाती है वही पौरुष है, वो सुफल है। उनसे भिन्न मन, वचन और शरीर की चेष्टाएं उन्मत्त की चेष्टाएं हैं। जो मनुष्य जिस पदार्थ को चाहता है और प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यदि बीच ही में उसका त्याग ना कर दे तो वो क्रमशः उसको अवश्य प्राप्त करता है। अर्थात संग भंग उचित कर्मों करने से अवश्य फल प्राप्ति होती है। कोई प्राणी विशेषी पुरुष प्रयत्न से ही तीनों लोकों के महाऐश्वर्य से अति रमणीय इंद्र पदवी को प्राप्त करता है। कोई चिदुल्लास चित्त के उत्सर्ग से उत्कृष्ट वाणी ही पौरुष प्रयत्न से कमलासन में स्थित होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। सारभूत अपने पुरुषार्थ से ही पुरुष ने गरुध्वज होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त किया है। अपने पुरुषाकार से ही किसी देह ने अर्धनारीश्वर बनकर चंद्रशेखरता को प्राप्त किया है, यानी शिवत्व को प्राप्त किया है। पौरुष दो प्रकार का है, एक पूर्व जन्म का और दूसरा इस जन्म का। आधुनिक पुरुषार्थ के द्वारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कृत होता है। निरंतर प्रयत्न करने वाले, दृढ़ अभ्यास वाले एवं प्रज्ञा के उत्साह से युक्त पुरुष प्रलय में अधिकार रखने वाले देवताओं की पदवी को प्राप्त कर महान मेरु पर्वत तर को निगल जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्राक्तन पौरुष की तो बात ही क्या है। श्रुति आदि से नियंत्रित श्रुत्यनुसारी पुरुषाकार का ही, पुरुषार्थ का ही अवश्य संपादन करने वाले पुरुष को जो निरंतर उद्योगशीलता है वही अभिष्ट सिद्धि देने वाली होती है। शास्त्र विधि के प्रतिकूल पुरुषार्थ का उपार्जन करने वाले पुरुष की उद्योगशीलता अनर्थकारिणी होती है। पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है तब स्वाभाविक रागादि दोषों से, असन्मार्ग से आसक्त अग्रसर होने के कारण दारिद्र्य, रोग, बंधन आदि दुर्दशा को प्राप्त करता है। जब अपने हाथ आदि भी अपने काबू में नहीं रखते, अडंगुलियों को खूब तोड़ मरोड़ कर बनाए गए चुल्लू में स्थित चुल्लू भर जल में मुंह में पड़े हुए एक बूंद जल को भी दुर्लभ होने के कारण अधिक समझता है, वही सब शास्त्रीय प्रयत्न से दृढ़ रहता है। तब धर्म के उत्कर्ष से प्रियव्रत महाराज के समान 7 द्वीपों का अच्छन्न आधिपत्य कर अवश्य पोषणीय पुत्र आदि के लिए यथा योग्य दायभाग का विभाग करने में समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं समझता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे नील, पीत आदि वर्णों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, वैसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुष के पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है। पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्रानुसार क्रम से नहीं करता, वो उन्मत्त की चेष्टा मात्र ही करता है। वो पुरुषार्थ का साधन नहीं है बल्कि मोह का साधन है। जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है वो वैसा ही फल पाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।